हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का मैथ्स का ये फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पढ़ने से पहले इसके पहले के कुछ टर्म्स जान लें। जिससे पहला है नेचुरल नंबर की शिकत। नेचुरल नंबर आप लोग पहले से जानते हो, वो नंबर जो काउंट किए जा सकें। मीन्स जो काउंटिंग नंबर होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो काउंट करने वाले नंबर 1 से शुरू होंगे, 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। अगर होल, अब पूछा जाए होल नंबर किसे कहेंगे। अगर इसी काउंटिंग नंबर में, नेचुरल नंबर में अगर 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो ये हो गया होल नंबर, पूर्ण संख्या। अगर पूछा जाए इंटीजर्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स, अगर ये होल नंबर जो केवल आपको पॉजिटिव ही दिख रहा है, मीन्स नेगेटिव साइन इसमें नहीं है, इसमें अगर मान लीजिए ये होल नंबर है, इसमें अगर नेगेटिव को भी शामिल कर लिया जाए, जितने नंबर्स हैं, तो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 को मिला दिया जाए तो इसे इंटीजर्स कहें। ये बेसिक था जो ज़रूरत पड़ेगा आपको, हो सकता है आगे जाके इस चैप्टर में। अब आते हैं कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। रैशनल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स। अब यहाँ इंटीजर्स के बारे में आएगा। इंटीजर्स क्या, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सब मिलाकर इंटीजर्स कहते हैं। मीन्स वैसे नंबर, those numbers which can be represented in the form of p by q. Those numbers which can be represented in the form of p by q. किसी बुक में p बाई q लिखा रहेगा, किसी में a बाई b लिखा रहेगा, m बाई n लिखा रहेगा, x बाई y लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा जा सकता है। इसका अर्थ क्या है कि मीन्स किसी भी नंबर्स को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रख सके। बात तो वही हो रही, p बाई q न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, a बाई b न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये सब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ही फॉर्म है। तो चलिए एक को ही लेते हैं, p बाई q को ही लेते हैं। मीन्स ऐसे नंबर जिसे p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, एंड q नॉट इक्वल टू 0। देखिए कैसे, कोई भी नंबर ले लेंगे इंटीजर्स, p q कोई भी, मान लीजिए कोई लिया, किसी स्टूडेंट ने 3 लिया, p के जगह पर क्या लिखा, 3 लिखा, q के जगह पर क्या लिखा, 4 लिखा। तो इसे p बाई q के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, p बाई q इज इक्वल टू 3 बाई 4। p बाई q के फॉर्म में लिखा गया 3 बाई 4 को, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q का वैल्यू मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं है। मीन्स अब क्या, किसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, 2 को क्या हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, p बाई q के फॉर्म में लिखा गया है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, लिखे हम लिख सकते हैं, 2 बाई 1 तो लिख ही सकते हैं। तो ये p बाई q के फॉर्म में लिखा गया, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है। मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है इस डेफिनेशन को। ये एक ऐसा नंबर है जो p बाई q के फॉर्म में है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर सम इंटीजर्स। 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। ये नेगेटिव में भी हो सकता है, -3 बाई 4 भी हो सकता है, इंटीजर है तो माइनस भी हो सकता है ना, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि 0 क्या रैशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 0 को हम 0 बाई 1 लिख सकते हैं। ये भी तो p बाई q के फॉर्म में है, 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है। अब p बाई q के फॉर्म में है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0।
तो ये 0 भी एक रैशनल नंबर है। अब पूछा जाएगा आपको 3/0 क्या एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। ये a/b या p/q के फॉर्म में है, लेकिन p तो भी इंटीजर है, q इंटीजर भी है, लेकिन जहाँ एक आता है ना q नॉट इक्वल टू 0, वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, q यहाँ 0 आ गया, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। और ये भी चीज़ जान लीजिए, अभी तक किसी भी चीज़ को अगर हम 0 में किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, 5 रहे, -5 रहे, 4 रहे, 3 रहे, 0/4 इज इक्वल टू 0। 0 इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज 0, लेकिन अगर एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 0 तो ये क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड, इसे परिभाषित अभी तक नहीं किया गया है, तो एक रेशनल नंबर ये नहीं है जहाँ q इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब ये रेशनल नंबर मुझे आशा है कि अब अच्छे से समझ गए होंगे। अब रेशनल नंबर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके बारे में लिख देते हैं। पहला है कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं। प्रॉपर्टीज़ 1 बाई 1 एक एक वीडियो में करके पढ़ेंगे। पहले प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? एक है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें 3-4 प्रॉपर्टीज़ आएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न वगैरह सब आएंगे। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगला है 4 प्रॉपर्टी हो गए। क्लोजर, कम्यूटेटिव एक छूट गया, यहीं पर सेकेंड में मान लीजिए कम्यूटेटिव डाल देते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन चारों प्रॉपर्टी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद इस टॉपिक में क्या आएगा एडिटिव इन्वर्स, खैर उसको हम बाद में देखेंगे। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी कोई नंबर ले, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मीन्स कोई अगर हम रैशनल नंबर लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ ए रैशनल नंबर, यहाँ कंप्लीट सेंटेंस कर देते हैं रैशनल नंबर। जैसे एक रैशनल नंबर हमने a/b लिया, दूसरा रैशनल नंबर हमने c/d लिया। दोनों रैशनल नंबर को अगर आपस में ऐड करते हैं, ये क्या है? रैशनल नंबर है। ये क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है। तो दोनों ऐड होके जो भी चीज़ आएगा वो क्या होगा? एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये वैलिड है या नहीं है, इट इज़ क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड, इसके लिए एक एग्जांपल, कोई एक रेशनल नंबर जो a/b के फॉर्म में है, मान लेते हैं 3/4। एक दूसरा रेशनल नंबर c/d मीन्स कुछ अलग सा 2/5। दो रेशनल नंबर्स हैं, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो रेशनल नंबर आना चाहिए। देखिए 5 4 का एलसीएम 20, 4 5 जा 5 3 जा 5 4 जा 4 2 जा मीन्स 23/20। तो 23/20 क्या है? एक रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है। मीन्स जब दो रेशनल नंबर को आपस में ऐड करते हैं तो एक रेशनल नंबर आया। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन के लिए वैलिड है, इट इज क्लोज्ड फॉर एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से पहले सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, ये वैलिड है कि नहीं।
जैसे इसमें क्या है, a बाई बी माइनस सी बाई डी करते हैं तो एक रेशनल नंबर आना चाहिए। a बाई बी मीन्स वही कोई नंबर ले लेते हैं, 3/4 माइनस 5/2, एक नंबर लिए a बाई बी और c बाई डी। ये दोनों ही रेशनल नंबर हैं। दोनों ही रेशनल नंबर को आपस में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, 4 और 2 का एलसीएम 2 होगा, सॉरी 4 होगा, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, क्या आया -7/4। ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q इज इन आर सम इंटीजर्स भी हैं, -7 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, जो डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। मीन्स रेशनल नंबर को आपस में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक रेशनल नंबर आ गया। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो क्लोज्ड या वैलिड। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे a बाई मीन्स क्या, आप c बाई डी इक्वल टू कोई रेशनल नंबर आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। जैसे 3/4 a बाई बी के जगह पर लिए, 5/6 c बाई डी के जगह पर लिए। अगर ये एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, दोनों ही रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 5 3 जा 15, 4 6 4 जा 24, ये रेशनल नंबर आ गया, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो क्लोज्ड फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इट इज ऑल्सो वैलिड, मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो वैलिड फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी। मीन्स रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे रेशनल नंबर को तो एक तीसरा रेशनल नंबर आ जाता है। जल्दी से फटाफट डिवीजन कर लेते हैं। जैसे a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी इक्वल टू एक रेशनल नंबर आना चाहिए। जैसे 3/4 डिवाइडेड बाई 5/2, एक रेशनल नंबर को दूसरे डिवाइड करते तो क्या होता है, 3/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा ये। अब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3/10, तो एक रेशनल नंबर ही तो आया। मीन्स दो रेशनल नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो एक रेशनल नंबर आया। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इज ऑल्सो वैलिड फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, दैट्स ऑल। अगला प्रॉपर्टी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।